उससे स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स के हमारे बॉडी में, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं और मेंटेन करते हैं होमोस्टेसिस को। कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शन एक दूसरे का। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चों, जब अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एनर्जी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, जिससे अपन मेंटेन करते हैं इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन की वो भी बढ़ जाती है। और जो इंक्रीज सप्लाई ऑक्सीजन वो नेसेसिटी होता है जो कि इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिस्पायरेशन को, हार्ट बीट को, ब्लड फ्लो को करेगा वाया ब्लड वेसल्स। जो फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों अपन रोक देते हैं तो हमारी एक्टिविटीज लंग्स की, नर्व्स की, हार्ट की, किडनी की रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशंस में आ जाती है। तो बच्चों जो फंक्शंस होते हैं मसल्स, लंग्स, हार्ट्स, ब्लड एंड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन्स के, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं और जो परफॉर्म करते हैं अपन फिजिकल एक्सरसाइजेस को। तो हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करेंगे सभी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन को कि फंक्शंस सिंक्रोनाइज्ड फैशंस में हो। अब यहाँ पे देखो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशंस। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करेगा केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कंडक्शंस के बारे में, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, इंपल्स कंडक्शंस करेंगे क्रॉस द साइनेप्स, और फिजियोलॉजी की बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस के। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, कंपोज होता है हाईली स्पेशलाइज्ड, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में से अपन हाइड्रा की बात करें बच्चों, तो कंपोज होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। जो न्यूरल सिस्टम होता है बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है बच्चों इंसेक्ट्स में, और ब्रेन प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज में। बच्चों वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें बच्चों तो दो पार्ट्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि साइट होगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पीएनएस होगा बच्चों सभी नर्व जो कि एसोसिएट होंगे सीएनएस से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। नर्व फाइबर्स पीएनएस के दो टाइप्स होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। जो एफरेंट फाइबर होंगे वो ट्रांसमिट करेंगे इंपल्स को टिश्यू ऑर्गन टू द सीनस, और इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट करेंगे रेगुलेटरी इंपल्स को फ्रॉम द सीनस टू द पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। पीएनएस डिवाइड होता है दो पार्ट में, जो सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक होगा। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इंपे करेगा इंपल्सेस को सीनस टू स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक सिस्टम ट्रांसमिट करेगा इंपल्स फ्रॉम सीनस टू इनवॉल्यूटरी ऑर्गन, जैसे स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होंगे, जो कि कंप्राइजेस करते हैं होल नंबर ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सेस, जिसके थ्रू इंपल्स ट्रेवल्स होते हैं सीएनएस टू द विसरा और विसरा टू द सीएनएस। अब बात करेंगे न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो जो हमारा न्यूरॉन होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसमें तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी कंटेन करेगा साइटोप्लाज्मिक में टिपिकल सेल ग्रेन्यूल और कुछ ग्रेन्यूल बॉडी होता है जिसको निसी ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जो शॉर्ट फाइबर होता है जो कि ब्रांच करेगा रिपीटली और प्रोजेक्ट आउट होगा सेल बॉडी से, और कंटेन करेगा निसिल ग्रेन्यूल, जिसको अपन डेंड्राइट्स कहेंगे, वो फाइबर ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी। जो एक्सॉन होगा लॉन्ग फाइबर होगा डिस्टल ब्रांच, जो कि ब्रांच्ड होगा, ईच ब्रांच टर्मिनेट करेगा बस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सिनेप्टिक नोड्स कहेंगे, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसल्स होगा और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। जो एक्सॉन होता है वो ट्रांसमिट करेगा नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, किससे, साइनप्स से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। और नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पे न्यूरॉन्स के तीन पार्ट है, मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सॉन, टू और मोर डेंड्राइट होगा जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। बाइपोलर में वन एक्सॉन वन डेंड्राइट होगा जो कि रेटिना में पाया जाएगा। यूनिपोलर में जो सेल बॉडी होगा विद वन एक्सॉन और ओनली फाउंड जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज। बच्चों यूनिपोलर में याद रखना केवल एक्सॉन होता है, डेंड्राइट नहीं होगा। बच्चों दो टाइप्स के एक्सॉन्स होते हैं, एक माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मतलब कवर्ड होता है स्वान से, और माइलिन से बनाता है अराउंड द एक्सॉन। जो गैप होता है बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन से, उसको नोड्स ऑफ राइनवेयर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है स्पाइरल और कैरियल नर्व्स में, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है इनक्लोज्ड होता है स्वान से, जो कि फॉर्म नहीं करता है माइलिन से अराउंड द एक्सॉन, और ये पाया जाता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। अब बात करेंगे न्यूरॉन्स एंड कंडक्शन ऑफ ब्रेन इंपल्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे डेंड्राइट है, निसी ग्रेन्यूल्स है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, स्वान सेल्स है, एक्सॉन्स है, माइलिन शीथ है, नोड ऑफ राइनवेयर है, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोड्स है। अब बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि इसके मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट्स में होते हैं, और आपको तुमको पता है कि क्यों जो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूरॉन के पोलराइज्ड होते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये जो आयन चैनल्स होते हैं सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं डिफरेंट काइंड्स के लिए। जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता, दैट इज रेस्टिंग स्टेज में, तो एक्सोनॉर्मल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू होता है पोटेशियम, और इनपरमिएबल होता है सोडियम आयन। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन होते हैं इम्परमिएबल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और प्रेजेंट होंगे एक्सोप्लाज्म। साथ ही साथ बच्चों जो एक्सोप्लाज्म होते हैं इनसाइड द एक्सॉन, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+ होगा और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगा, नो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ होगा। इन कॉन्ट्रास्ट बच्चों जो फ्लूइड आउटसाइड होगा एक्सॉन के, उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ K+ होगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na+ होगा, जो कि कंसेंट रेडिएट ग्रेडियंट बनाएगा। और बच्चों ये आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 3 सोडियम को आउटवर्ड डालेगा और 2 पोटेशियम को इनटू द सेल, और एज अ रिजल्ट क्या होगा बच्चों, आउटर सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज होगा।
और ये पोलराइज्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अपन रेस्टिंग पोटेंशियल्स कहेंगे। अब जो आपको तुमको पता है कि जो मैकेनिज्म होता है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स का और उसके कंडक्शन का अलोंग एक्सॉन, जब बच्चे एक स्टिमुलस अप्लाई करते हैं किसी भी साइट में, किसी भी पॉइंट ए पे, तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, तो जो मेम्ब्रेन होते हैं साइट ए में वो फ्रीली परमेबल होते हैं Na+ के लिए, जिससे क्या होता है रैपिड इन्फ्लक्स होता है, Na+ का मतलब अंदर आता है, और वो जब उसकी रिवर्स करते हैं उसके पोलैरिटी को, तो आउटर साइड सरफेस होता है मेम्ब्रेन का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो पोलैरिटी होती है मेम्ब्रेन की साइड ए में वो रिवर्स हो जाती है और वो डिपोलराइज्ड हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है बच्चों अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट है, उसको अपन एक्शन पोटेंशियल, जिसको अपन नर्व इंपल्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ बच्चों जो एक्सॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस होगा, नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस में होगा। जो रिजल्ट होगा कि करंट फ्लो करेगा इनर सरफेस टू आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस में करंट फ्लो करेगा B2A और सर्किट को कंप्लीट करेगा। जो पोलैरिटी होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा बच्चों। जो इंपल्स है जिसको अपन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहते हैं वो जनरेट होता है साइड ए में और पहुंचता है साइड बी में, और जो सीक्वेंस है वो रिपीटेड होगा पूरे एक्सॉन के लेंथ में, और साथ ही साथ जो इंपल्स है वो कंडक्टेड हो जाएगा। जो राइज इन द स्टिमुलस होता है बच्चों वो इंड्यूस करेगा परमिलिटी टू Na+, जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होगा, और क्विकली फॉलोड करेगा राइज इन परमिलिटी टू K+, और विद इन अ फ्रैक्शन बच्चों सेकंड जो K+ है वो डिफ्यूज हो जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रिस्टोर कर देगा रिस्टोरिंग पोटेंशियल्स को मेम्ब्रेन के और साइट ऑफ एक्साइटेशन को, और फाइबर जो होगा वो मोर रिपल्सिव हो जाएगा फर्दर स्टिमुलेशंस के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा फर्दर स्टिमुलेशंस के लिए मोर रिस्पॉन्सिव करेगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि एक्शन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम नर्व इंपल्स है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखो तुम डायग्राम देख सकते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, थ्रोजन एक्सॉन पॉइंट ए पे है, यहाँ पे पॉइंट बी पे है। ठीक, अब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में देखो बच्चों की नर्व इंपल्स जो होते हैं मेनली उसमें क्या होता है कि नर्व इंपल्स में ट्रांसमिटेड होता है वन न्यूरॉन टू अनदर, उसको साइनेप्स कहते हैं बच्चों। साइनेप्स में मेम्ब्रेन होंगे प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि सेपरेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी, जिसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो टाइप्स के बच्चों सिनेप्सेस होंगे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होगा बच्चों कि जो हमारा प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे बहुत ही पास पास होंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वन न्यूरॉन टू अनदर सिनेप्स के थ्रू। जो ट्रांसमिशन होता है इंपल्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक सिनेप्स बहुत ही सिमिलर होगा अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। जो इंपल्स ट्रांसमिशन होगा अलोंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमेशा फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स से। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयर है बच्चों। अब जो यहाँ बात करेंगे केमिकल सिनेप्स में जो मेम्ब्रेन होते हैं प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को सेपरेटेड होगी, जिसको फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। और तुमको पता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को एक्शन पोटेंशियल को क्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो केमिकल होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है वो ट्रांसमिट करेगा इस सिनेप्स को। जो एक्सॉन टर्मिनल होगा जो उसमें फील्ड न्यूरोट्रांसमीटर होगा। जब इंपल्स जो होते हैं एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है एक्सॉन टर्मिनल में तो स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसल्स को टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, जहां पे वो फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना बच्चों वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब जो बाइंडिंग होता है बच्चों इससे क्या होता है अलाउ करता है एंट्री ऑफ आयंस को, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और जो न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड होता है बच्चों वो एक्सेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखना कि रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। आपको पता है कि ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है हमारे बॉडी का, और एक्ट है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन को, लंग्स हार्ट किडनी को, थर्मो रेगुलेशन को, हंगर को, थ्रस्ट को, हमारे 24 राइदम को भी मेंटेन करता है, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बिहेवियर को। ये साइट ऑफ प्रोसेसिंग होता है विजन्स का, हियरिंग का, स्पीच का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का, इमोशंस का, थॉट्स का बच्चों। ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्ट होता है स्कल से। स्कल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन का होता है क्रेनियल मेनिंजेस के आउटर लेयर ड्यूरामीटर, मिडिल लेयर अरेक्नॉइड होगा बच्चों, और इनर लेयर जो कि ब्रेन टू सी के कांटेक्ट में उसको पायामीटर कहेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बच्चों क्या होगा सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस होगा। सेरिब्रम फॉर्म करेगा मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक डीप क्लेफ्ट होता है जो कि सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडनल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको अपन लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड होता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। जो लेयर ऑफ सेल होता है जो कि कवर करेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे, और वो थ्रोन होगा प्रोमिनेंट फोल्ड्स में। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि उसमें ग्रेस अपीयरेंस होगा। जो न्यूरल सेल बॉडीज होता है वो कंसंट्रेटेड होता है और अपन को कलर देता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कंटेन करेगा मोटर एरिया, सेंसरी और लार्ज रीजन जो कि नाइदर क्लियरली नर्व सेंसरी होता है फंक्शन, उसको एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, जो कि रिस्पांसिबल होता है बच्चों इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस में। जो फाइबर्स और ट्रैक्ट होता है जो कि कवर्ड होता है माइलिन से, जो कि कंस्टिट्यूट करता है इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, और ये अपन को बच्चों व्हाइट मैटर देता है, जिसको अपन व्हाइट मैटर कहते हैं। जो सेरिब्रम होता है बच्चों रैप होता है अराउंड स्ट्रक्चर, जिसको थैलेमस कहते हैं, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल का। एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं बच्चों, बेस ऑफ द थैलेमस पाया जाता है।
हाइपोथैलेमस में क्या होगा बच्चों, कंटेन ऑफ नंबर ऑफ सेंटर होगा जो कि कंट्रोल करेगा बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग, और ये कंट्रोल करता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरीज जिसको अपन जो कि सीक्रेट हार्मोन कर रहे हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस में, रिएक्शंस में, एक्साइटमेंट में, प्लेजर में, रेज में, फियर एंड मोटिवेशंस में। तो बच्चों ये सब में हमारा वर्क होता है, ठीक है। अब बच्चों मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड है बच्चों, थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन में। इसमें एक कैनल पाया जाता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट होता है जो कि पास करेगा मिड ब्रेन से बच्चों। जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का उसके अंदर 4 राउंड स्वेलिंग होता है, इसको कॉर्पो क्वाड्रिजिम्ना कहते हैं बच्चों। हिंड ब्रेन में क्या होगा, पोन्स सेरेबेलम होगा, मेडुला होगा जिसको मेडुला ऑब्लिंगेटा कहेंगे। पोन्स में बच्चों क्या होगा, फाइबर ट्रैक्ट होगा जो कि इंटरकनेक्टेड करेगा डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन में। सेरेबेलम में वेरी कॉन्वेक्टेड सरफेस होता है जो कि प्रोवाइड करेगा एडिशनल सरफेस फॉर मेरी मोर न्यूरॉन। जो मेडुला होगा ब्रेन का कनेक्टेड होगा स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला कंटेंट करेगा कंट्रोल करेगा रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्शन और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को बच्चों। 3 मेजर रीजंस होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो ब्रेन स्टेम है वो कनेक्शन बनाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच का। ब्रेन स्टेम किसमें बीच का कनेक्शन बनाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है बच्चों। हैंड ब्रेन कौन है, पोन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। मिड ब्रेन ये हो गया बच्चों, सेरिबेलम थैलेमस हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है बच्चों, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। बाकी देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर की हट चुका है, लेकिन मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेंसरी पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं कि देखो तुम कभी कभी जानते हो कि एक सडन विड्रॉल हो जाता है बॉडी पार्ट से जब किसी भी कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड या एनिमल जो कि बहुत स्कैरी या पॉइजनस होता है। जो इंटायर प्रोसेस होता है बच्चों रिस्पॉन्स का वो पीएनएस के थ्रू होता है और इनवॉलंटरी होता है विदाउट कॉन्टिन्यूस इफेक्ट। उसमें रिक्वायरमेंट होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सीनस जिसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बच्चों। रिफ्लेक्स पाथवे में दो होता है, एक एफरेंट न्यूरॉन जिसको रिसेप्टर कहते हैं, वन इफरेंट होता है जिसको एक्साइटर कहते हैं, जो कि अरेंज होता है सीरीज में। बच्चों जो एफरेंट न्यूरॉन है वो रिसीव करेगा सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को किसके थ्रू, डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू सीएनएस में, ठीक है बच्चों। जो एफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को कैरी करेगा सीएनएस टू द इफेक्टर और जो स्टिमुलस रिस्पांस करेगा वो रिफ्लेक्स आर करेगा जो कि अपन को नी जार रिफ्लेक्स में दिख रहा है। और तुम स्टडी करोगे और मैकेनिज्म ऑफ नी जार रिफ्लेक्स को समझोगे बच्चों। यहाँ पे रिस्पांस स्टिमुलस है, मसल स्पेंडर रिसेप्टर, एफरेंट पाथवे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एफरेंट पाथवे, मोटर इनप्लेट जिसको अपन इफेक्टर कह रहे हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिफ्लेक्स एक्शन का जो कि नी जार रिफ्लेक्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यही तक ही है जो हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है बच्चों, यहीं तक है। अब आपको थोड़ा सा इसका मैं क्विक समरी की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इन ब्रेन में क्या पढ़ा, पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है बच्चों। मेडुला का नाम मेडुला ऑब्लिंगेटा है। पोन्स क्या कर रहा है बच्चों, डिफरेंट रीजंस को ब्रेन के कनेक्ट कर रहा है। सेरिबेलम बच्चों कन्वर्टेड सरफेस दे रहा है जो कि एडिशनल सरफेस करता है मोर न्यूरॉन्स को। ब्रेन क्या कर रहा है, मेडुला क्या कर रहा है बच्चों, कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से, ठीक है। साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, ये सब में भी मेडुला वर्क कर रहा है। ब्रेन स्टेम बच्चों कनेक्शन किसके बीच का बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है, ब्रेन स्टेम कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसके पास में सेरिब्रल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही अपन ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि उसका ग्रेज अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ओके। और बच्चों एक फाइबर होता है जो कि कवर करता है माइलिन शीथ को जो कि इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आता है और ये अपन को अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो बच्चों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हैं। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को व्हाइट मैटर कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या कह रहे हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो एक्साइटरी है कि इनिबिटरी है। तो वो दोनों हो सकता है, एक्साइटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी भी। बच्चों यहाँ देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कोलोसम है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, मिड ब्रेन में पाया जा रहा है, थैलेमस हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है। बच्चों यहाँ पे सेगेसियल सेक्शन है ह्यूमन ब्रेन का। ब्रेन के बच्चों 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है बच्चों, ठीक है। आउटर लेयर ड्यूरामीटर है, मिडिल लेयर एक्टिनोइड है, इनर लेयर जो कि ब्रेन कॉन्टेक्ट टिश्यू के कॉन्टेक्ट में है वो पायामीटर है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।